जन तहलका देख रहे सभी दर्शकों को MS निर्मल का नमस्कार। दर्शकों, इस समय हम उमरपुर गांव में पहुंचे हैं और उमरपुर गांव में गांव की जनता ने जो कुसुम रानी है उनको सरपंच पद पर आसीन किया है, निर्वाचित किया है। कुसुम रानी लोगों का धन्यवाद कर रही है, लोगों का आभार व्यक्त कर रही है कि 36 बिरादरी के लोगों ने उनको सहयोग दिया, उनको समर्थन दिया, उनको साथ दिया और उस 36 बिरादरी के लोगों के सहयोग और समर्थन के दम पर वो गांव का विकास करेंगी, गांव के सभी वर्ग के लोगों को साथ लेकर के चलेंगी। इस समय कुसुम रानी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनसे जानेंगे कि ये जो जीत हुई है, इस जीत के प्रति वो कितनी आशावान है और क्या वो लोगों को कहना चाहती हैं। कुसुम रानी जी, जन तहलका पर आपका स्वागत है जी। ग्रामवासियों को मैं सभी लोगों को साथ लेके चलूंगी, भाईचारे को इकट्ठा रखूंगी, भाईचारे को इकट्ठा रखूंगी और गांव देखिए, गांव के सभी वर्ग के लोगों को साथ लेकर के चलने की और सभी वर्ग के लोगों का धन्यवाद करने की जो इच्छा शक्ति कुसुम रानी सरपंच ने जताई है, हम इस इच्छा शक्ति के आधार पर और उनकी जो ये जीत हुई है उसको देखते हुए उनके पति बलविंदर जी के पास आपको लिए चलेंगे। उनसे जानेंगे कि गांव का जो विकास है, गांव की जो उन्नति है, वो क्या वो मन में सोच रहे हैं, क्या उनके दिमाग में है गांव की इस विकास को लेकर के, और ये जो 36 बिरादरी के लोगों ने उनको सहयोग दिया है इसको लेकर के वो क्या सोच रहे हैं। बलविंदर जी, जन तहलका पर आपका स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे लोगों को गाँव? नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं सभी ग्रामवासियों का धन्यवाद करता हूँ, उनका आभारी हूँ कि हम इस लायक लोगों ने समझे यहाँ, और सबका साथ और सबका विकास, ये हमारा नारा रहेगा। 36 बिरादरी से हमारी यही अपील है कि इलेक्शन से पहले जो भी हमारा मनमुटाव था वो ख़त्म करो और सब आपस में भाईचारा बना के रखो। हम सबके सहयोग की जरूरत है और सब सहयोग साथ लेकर चलेंगे। गांव के विकास के लिए सब एक अपना मनमुटाव भूलकर कभी भी सरपंच के पास आओ। सरपंच उनका सबका सरपंच है, कोई अकेले का किसी का सरपंच नहीं है, सारी बिरादरी को साथ चलने वाला सरपंच है। और मैं फिर बार बार आपसे यही अपील करता हूँ कि गाँव में अपना एक भाईचारा बना के रखो और हमें सब मन मुटाव करो, दूर करो, अपने गाँव का जो विकास है उसके लिए सहयोग करो। धन्यवाद। ये देखिए, सहयोग की बात आ रही है, लोगों से अपील भी कर रहे हैं, लोगों को धन्यवाद भी कर रहे हैं, लेकिन गांव के विकास को लेकर के कुछ रूपरेखा भी इनके मन में होगी। और जो जनता ने विश्वास व्यक्त किया है, जो जनता ने भरोसा जताया है एक गांव की सरकार के मुखिया के रूप में, क्या उस भरोसे और विश्वास पर आप लोग कायम रह पाएंगे? बिल्कुल रह पाएंगे। जो जनता ने हमारे को समर्थन दिया है, भारी बहुमत मिला है, उसका हम सदा अपना गांव का सहयोग करेंगे और विकास करने के लिए गांव का तत्पर रहेंगे। कभी भी आओ, 24 घंटे सेवा गांव वालों की उपलब्ध है। और हमारे मन में भाई कोई भी गांव का कोई भी व्यक्ति आओ, गरीब हो चाहे अमीर हो, उसके लिए एक समान काम करना है सबको। ये देखिए, सोच और लक्ष्य दोनों आपके सामने है। मेरी आपसे विनती है, आपसे अनुरोध है कि आप इस खबर को लाइक भी करें, शेयर भी करें, क्योंकि सबको साथ लेकर के चलने की जो भावना व्यक्त की जा रही है और पंचायत के जो प्रतिनिधि होते हैं उनसे उम्मीद भी जनता यही करती है कि सबका साथ हो। चुनाव से पहले बात होती है अपनी अपनी, पक्ष अपना अपना, और वोटरों से अपील भी होती है, कहीं तनाव भी होते हैं, कई जगह मनमुटाव भी होते हैं, लेकिन चुनाव के बाद जब चुनाव खत्म हो जाता है तो फिर वो जो भी निर्वाचित व्यक्ति होता है वो सरपंच होता है, और सरपंच पूरे गांव का होता है। पूरे गांव का जब सरपंच होता है तो फिर गांव के जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं, गांव की महिलाएं क्या सोचती हैं उनके बारे में, तो ये भी हम जानना चाहते हैं। एक और महिला हमारे साथ जुड़ चुकी है, उनसे भी जानेंगे कि वो क्या सोच रही हैं सरपंची के पद को लेकर के और गाँव में जो जिम्मेदारी मिली है कुसुम रानी को उसको लेकर के। धन्यवाद जी। हाँ जी, हम ये जिम्मेवारी जो हमें मिली है हम इसको सफलतापूर्वक निभाएंगे और किसी को भी शिकायत का मौका नहीं देंगे। जो विकास अभी गांव में रुके हुए हैं उन सभी को हम पूरे हिम्मत लगा के अपनी पूरा करेंगे। जो भी किसी को शिकायत होगी उसकी शिकायत को सुनेंगे और हमें अपने अंकल पर पूरा भरोसा है कि वो इस गांव में बहुत विकास करेंगे, इसको बहुत आगे लेके जाएंगे। धन्यवाद। ये देखिए, महिलाओं की सोच आपके सामने थी। दूसरे भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे भी जानेंगे कि ये क्या सोच रहे हैं, ये गांव में चुनाव किस तरह का हो रहा था, इस चुनाव को लेकर के लोग पहले क्या सोच रहे थे, आज लोगों के दिमाग में क्या है, जरा बताइए हमें। नमस्कार जी, मैं जन तहलका की टीम को अपने सारे ग्रामवासियों की तरफ से स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। सर, गाँव में जो इलेक्शन हुआ इसमें हमारे गाँव में बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से इलेक्शन हुआ, किसी में भी कोई मनमुटाव नहीं था। और इलेक्शन में देखो बहुत ज़्यादा खिंचाव हो जाता है, उसकी स्थिति हमारे गांव में नहीं बनी। 2 कैंडिडेट खड़े थे और
कुसुम रानी को जीत मिली है जी। उसके बावजूद भी 2 कैंडिडेट के बावजूद भी इतना शांतिपूर्ण तरीके से इलेक्शन हुआ कि इसका हम सारे गांव को बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद जी। ये देखिए गांव के लोग धन्यवाद कर रहे हैं, लेकिन गांव के कुछ और साथी भी हैं, इनसे भी जानेंगे कि इनके दिमाग में क्या है कि ये जो सरपंच की जो इधर ताज मिला है कुसुम रानी को, आप क्या सोचते हैं, क्या ये इसको निभा पाएंगे? जिम्मेदारी बड़ी है। नमस्कार जी, बिल्कुल निभाएंगे। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सरपंच पे, और गांव में शांतिपूर्ण माहौल रहा है, वाकई में ये अच्छा काम करेंगे और सभी ग्रामवासियों को इससे बहुत ज़्यादा उम्मीद है। ये देखिए उम्मीदों पर दुनिया कायम है, और जब उम्मीद होती है और उम्मीद पर जब आदमी खरा उतरता है तो फिर गांव में या कहीं भी उसकी प्रशंसा भी होती है, और जब उम्मीदों पर जनता की खरा कोई भी प्रतिनिधि नहीं उतरता तो फिर उसके बारे में दूसरा प्रचार भी होता है। अब ये प्रचार और ये जो विकास की बातें हैं, इनको लेकर के ग्रामीण क्या सोच रहे हैं, ग्रामीणों के दिमाग में क्या है, ये भी हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो चुनाव था, ये चुनाव बहुत ही टेढ़ा था, और इस गांव में मुकाबला बड़ा सख्त था। शायद 2.5 के अंक से अधिक वोटों से जीत पाए हैं। 13 वोटों से ये जो जीत हुई है कुसुम रानी की। और इस जीत को लेकर के, क्योंकि कांटे की टक्कर, आमने सामने की टक्कर है, गांव में तनाव का माहौल भी हो सकता है, गांव में प्रचार भी कई तरह का हो सकता है। ऐसे में गांव के लोगों ने क्या सोचा है और वो अब क्या सोच रहे हैं जीत के बाद, क्या कहना चाहेंगे? जनता हल्का पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो सबसे पहले तो ये है भी गांव में विकास हो, लोग ऐसा नेता देखते हैं भी गांव का जो विकास कर सकता है। जो दलविंदर जी है पहले से ही हमारे गांव में जो है बड़े सेवा भाव से लगे रहते हैं। जो कुछ भी, चाहे हमारा जग का प्रोग्राम था, चाहे कुछ भी गली का साफ सफाई का था, वो चीज़ों में, इन चीज़ों में सबसे आगे पहले भी रहे हैं। लेकिन आज भी सोच के कई और भी दावेदार थे कैंडिडेट यहाँ पे, सब ने सोच के यही किया भी एक बार इनको मौका दिया जाए। अब की बार इनका विकास देखेंगे, जनता देखेगी। हम तो यही सहयोग कर देंगे इनका भी, ये कोई भी हमारी ज़रूरत पड़े तो हम इनके साथ खड़े रहेंगे, जनता का सहयोग भी रहेगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि भी जो औरत का नंबर आया है, इनकी वाइफ का भी बड़ा सहयोग है, गाँव की सेवा में रहा है। और उम्मीद यही करते हैं कि ये अच्छा काम करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये देखिए उम्मीद और भरोसा ये कायम है जनता का, गांव की जनता का, क्योंकि कायम रहना भी चाहिए। अब कुसुम रानी जी को ये जिम्मेदारी सरपंच की मिली है, सरपंच पद की, और इस जिम्मेदारी का निर्वाह करने के लिए वो तैयार भी हैं। लेकिन उनके पति बलविंदर जी भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के गाँव की जनता की सेवा के लिए तत्पर रहने का वायदा कर रहे हैं। और वह यह विश्वास भी जनता को दिला रहे हैं कि जनता ने जिन उम्मीदों के साथ उनको सरपंच पद दिया है, वो उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे, उनके भरोसे पर खरा उतरेंगे, उनकी जो भी इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति करने का प्रयास करेंगे, और गांव का विकास करेंगे, आपसी भाईचारा कायम करेंगे, और लोगों की जो जन भावनाएं हैं उन जन भावनाओं के अनुरूप सभी को साथ लेकर के काम करेंगे। क्योंकि उनकी ये इच्छा भी है और उनका ये नारा भी आपने सुना था कि सबका साथ और सबका विकास, यानी जब सभी लोगों को साथ लेकर के चलेंगे तभी सभी लोगों का विकास होगा। ऐसी भावनाएं यदि कोई भी व्यक्ति रख करके चलता है और उस पर कायम रहता है तो निश्चित रूप से जनता का प्यार और स्नेह उनके साथ बढ़ता जाता है। और ये स्नेह और प्यार उम्र पर गांव में कितना बढ़ेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन भावनाएं और इरादे नेक हैं, और नेक इरादे जब रहते हैं तो फिर भगवान भी उनका साथ देता है। मैं अपने सहयोगी पंकज के साथ उमरपुर गांव से MS निर्मल।